हाय फ्रेंड्स। आज मदर्स डे के अवसर पर मैं आप लोगों को एक ऐसी वास्तविक घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे यदि आप लोग अंत तक सुनेंगे तो मेरा मानना है कि आप लोगों का जो रवैया रहता है अपने पेरेंट्स को लेकर उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, बचपन में हमारे साथ हमारा एक बेस्ट फ्रेंड पढ़ा करता था। जब वो केजी में थे तब से हम दोनों लोग साथ में पढ़ते थे। साथ में एक दूसरे के साथ बैठना उठना, एक दूसरे के साथ खाना, एक दूसरे के साथ आना जाना, सारी चीज़ें होती रहती थी। तो बचपन में उन्होंने अपनी कहानी हमसे बताई, उसके बाद उनकी कहानी हम समझते चले गए। जब वो 1 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद आप लोग भी समझते हैं कि घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई ना कोई कमाने वाला घर में चाहिए ताकि घर खर्च आसानी से चल सके। लेकिन उनके पिताजी के गुजरने के बाद उनकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके दादाजी संभालने लगे। तो कुछ वर्ष बीता। जब वो 4th से 5th क्लास में थे, हम दोनों लोग साथ में ही रहा करते थे, हमेशा साथ में ही रहते थे। तो 4th से 5th क्लास में उन्होंने हमें बताया कि उनके दादाजी जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे, उनका भी निधन हो गया। अब सोचिए आप लोग, दादाजी के गुजर जाने के बाद उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक उनके नाना जी देखने लगे। नाना जी कुछ काम किया करते थे जिसके माध्यम से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, उसका कुछ भाग इन लोगों को भी दे दिया करते थे। ये लोग बचपन से ही अपने मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ आने जाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। फिर क्या हुआ, नाना जी इन लोगों की मदद करने लगे। तो जब ये लोग 7th या 8th क्लास में थे तभी हमें ये जानकारी मिली कि इनके नाना जी भी गुजर गए। अब हालात इन लोगों के प्रतिकूल होने लगे, लेकिन फिर भी इन लोगों का अपने रिलेशनशिप में आना जाना लगा रहा। कभी कभी कोई मदद भी कर देते थे किसी माध्यम से, लेकिन फिर इनकी मम्मी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से संभालना शुरू कर दी थी तब तक। और जब ये लोग 9th में थे तब आप लोग भी समझते हैं कि घर खर्च कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाता है, तो थोड़ा आसानी हो जाती है अपने घर खर्च को आगे ले जाने में। तब जब ये 9th में थे तो इनकी मौसी भी इनकी मदद किया करती थी, लेकिन 9th में ही इनकी मौसी जी भी गुजर गई। तब इनकी मम्मी के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया। हालांकि इनकी मम्मी ने कार्य करना शुरू कर दिया था अपना, लेकिन फिर भी जैसे एक के बाद एक लोगों का गुजर जाना परिवार से काफ़ी दुखदाई होता है। तो इन सभी चीज़ों से वो प्रायः मतलब दुखी रहा करते थे, और हर साल वो कुछ न कुछ ऐसा हमें बताते थे जिससे हमें भी काफ़ी दुख होता था, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में रहते थे ना। अब ये नहीं कहेंगे कि हम लोग जय वीरू की जैसे हम लोगों की जोड़ी थी, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि उससे कम भी नहीं थी उस पर्टिकुलर टाइम में। तो हम लोग बचपन से ही हर तरीके से एक दूसरे की मदद किया करते थे, और हर बातें कैमरे के माध्यम से नहीं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक आप लोगों को बता सकूँ। तो उसके बाद जब हम लोग 10th में गए तो 8th तक तो वो हम लोगों के हमारे साथ पढ़ाई की, लेकिन 9th से हम दोनों का साथ छूट गया। कथित तौर पर वो किसी और विद्यालय में पढ़ने लगे, हम कहीं और पढ़ने लगे, क्योंकि हम दोनों के घर से थोड़ी बहुत दूरी भी बनती थी। तो लेकिन खबर उनकी हमारे पास हर डिटेल रहा करती थी। तब कुछ समय बाद जब वो 10th में गए तो हमारा उनके घर आना जाना भी कभी कभी लगा रहता था। तब हमें ये खबर मिली कि उनके पेपर से जस्ट 10 दिन पहले उनकी माताजी का निधन हो गया। उनकी माताजी भी गुजर गई। गुजरी तो वो 10 दिन पहले थी पेपर के, लेकिन वो जानकारी हमें कब मिली कि आप लोग भी समझते हैं कि जब किसी भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति नहीं रहता इस संसार में, तब उसका जो है वो
क्रियाकर्म वगैरह भी किया जाता है। और इसी दौरान जब उनकी मम्मी की जो 13वीं होती है, जब वो पड़ी, तो उसके बाद अचानक से एक दिन वो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर रहे थे। तो चूंकि हम तो थे नहीं घर पे, मम्मी थी हमारी, तो उनसे उन्होंने ये बताया कि आंटी जी, इसी बीच हमारी मम्मी भी गुजर गई। अब सोचिए, इतना जब हमारे कान तक ये खबर पहुंची, तो उस दिन तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले ज़मीनें खिसक गई हो। इतना ज़्यादा हम लोग दुखी हुए, इतना ज़्यादा हम खुद रोए कि आप कुछ पूछिए मत। इतना दुख हुआ था हम लोगों को। जाहिर सी बात है, दुख तो होगा ही। उसके बाद ही हमें, जब उन्होंने न्यूज़ दी, तब थोड़ा बहुत अपने आप पर भी वो लगता था, यार बीच में ही कभी चले जाते उसके घर तो कम से कम खबर तो मिल जाती। लेकिन उस बीच कहीं पर आना जाना भी नहीं हुआ। तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में एक चीज़ बताई थी कि वो अपने मामा के घर, मौसी के घर, बुआ के घर आना जाना बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब 10th के बाद उनकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने लगी, कुछ समय तक तो सभी रिलेटिव्स ने साथ दिया, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद, आप विश्वास करिए, बेस्ट फ्रेंड तो अपने दोस्तों से सारी चीज़ें बताते हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों से हो सकता है सारी चीज़ें शेयर करते हो। तो उन्होंने हमसे बताया कि कथित तौर पर तो सभी लोग साथ खड़े थे, लेकिन दुख की उस घड़ी में जो सही में साथ होता है, वो हमारा किसी ने नहीं दिया। आज परिस्थितियां ऐसी थी कि सभी लोग एक किनारा कर गए, उन लोगों के उसी मझधार में छोड़कर। क्योंकि आप ये विश्वास मानिए, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तभी तक आप लोगों को सभी लोग पूछेंगे। आपके पेरेंट्स जिस दिन आपका साथ छोड़कर चले गए, इस संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आप लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। सभी लोग इतने मतलबी हैं कि क्या बताएं हम आप लोगों से। हम ये नहीं कहते कि सभी लोगों में बुराई ही है। कुछ लोग अपने हालात के कारण मजबूर हैं, तो कुछ लोग, जैसे कहा ही जाता है, सच में रिश्तेदार ही हैं। ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे पास हैं, तब तक उनकी खूब कद्र करें। मामा हो गए, बुआ हो गए, मौसी हो गए, सबके घर आना जाना, मैं नहीं कहता आप लोग बंद कर दीजिए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जो बात उनमें है वो बात कहीं और नहीं है। और थोड़े समय बाद एक परेशानी जो हम अपने समाज में देखते हैं वो ये रहती है कि कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है, कुछ लोगों की जब शादी हो जाती है तब वो लोग अपने पेरेंट्स का कम ख्याल रखते हैं। ये भी हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई चल रही है इस समय ना। तो हाँ, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, भैया तुमको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया अभी से। तो हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि भैया भले शादी ना की हुई, लेकिन बारात तो गए ही। तो देख रहे हैं जो हालात, उससे यही पता चलता है कि लोग अपने पेरेंट्स की कम केयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए ना। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उन्हें कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग साथ में हैं, तब तक ही हम लोगों का साथ बेहतर हो सकेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स को कभी नहीं खिलाएंगे जब तक वो जीवित रहेंगे ना। उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता। जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तब तक एक भी निवाला आपके अंदर तब तक नहीं जाए जब तक वो लोग खा ना लें ना। ऐसी आप लोगों की विचारधारा रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप लोगों की शादी हुई नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सभी बहुएं ही गलत होती हैं, कुछ हद तक बेटों को भी समझना चाहिए, नहीं तो मतलब बेटियों को भी समझना चाहिए। और सभी लोगों को परिवार जैसे है वो मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं विशेष नहीं जानता था इस विषय पर, लेकिन ये समाज में अब हमारे कमी है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को ना, हमसे बेहतर ढंग से जानते हैं। तो
सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग कितने भी बड़े हो जाइए, आप लोग अपने माता पिता की नज़र में छोटे ही रहेंगे और आप लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। और आप सभी को फिर से हैप्पी मदर्स डे। खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिए, अपनी मम्मी को भी खुश रखिए, अपने पापा को भी खुश रखिए और पूरी फैमिली खुशी के साथ रहिए। धन्यवाद।